अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर फाइन। सो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इंटरेस्टिंग सा व्लॉग। आज हम विज़िट करने वाले हैं सदर लुंडा बाज़ार में और हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारा एक्सपीरियंस वहाँ कैसा रहा। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ थी, जैसे पम्पीज़ हो गए, शूज़ हो गए, ज्वेलरी हो गई, वॉल डेकोरेशन का सामान हो गया या फिर स्वेटर और जैकेट्स वगैरह हो गई। यहाँ पर हर चीज़ें मौजूद थी, लेकिन हम आपके साथ हमारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हमें यहाँ पर वैरायटी कैसी लगी और साथ ही हम आपको प्राइसेस बताएंगे कि किन चीज़ों पे हाई और किन चीज़ों पे लो थे। अच्छा जी, तो अब मैं आपके साथ यहाँ का एड्रेस शेयर कर देती हूँ। ये लुंडा बाज़ार मेन सदर में लगता है, जो सेंट पैट्रिक स्कूल के बैक साइड पर है। एंड या इफ़ एनीवन न्यू पर्सन ऑन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब फर्स्ट एंड हिट द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। तो सबसे पहले हमें जो स्टॉल दिखा है वो है ज्वेलरी का। हमें यहाँ पर ज्वेलरी बहुत अच्छी लगी और यहाँ पर जो माला और चौकर्स वगैरह इन्होंने हमें दिखाए, जो आप देख सकते हैं, वो उनकी प्राइस इन्होंने हमें 150 रुपये बताई। फिर ये हमें कह रहे थे कि अगर हमने 2 लिए तो ये 200 रुपये में हमें लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर अलग अलग तरह की रिंग्स वगैरह थी और एयरिंग्स वगैरह थे। यहाँ पर इन्होंने ज़रकून के एयरिंग्स हमें दिखाए, जिनकी प्राइस ये 200 रुपीज़ बता रहे थे और यहाँ लुंडा बाज़ार के हिसाब से इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई लगी हमें। और यहाँ पर चेन वगैरह भी आप देख सकते हैं। जो रिंग्स देख रहे हैं, ये इन्होंने 100 की हमें एक बताई। इसकी प्राइस हमें थोड़ी सी हाई लगी। अगर यही चीज़ आप कोई और मार्केट वगैरह से लेते हैं तो वहाँ पर आपको 60-70 में आराम से मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी प्राइस इनकी हाई थी। इस रिंग की प्राइस हमने इनसे पूछी, लेकिन इनके नखरे ही नहीं मिल रहे थे और ये सही तरह से हमें रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे थे। अब हम आपको क्या बताएँ। इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ और रिंग्स वगैरह ट्राई की। रिंग्स में कोई ख़ास कलेक्शन नहीं था वहाँ पे, बस नॉर्मल चीज़ें थी और ज़्यादातर बिल्कुल ब्लैक हो चुकी थी, लेकिन इनकी भी प्राइस उन्होंने हमें बहुत हाई बताए। इसके बाद हम यहाँ पर सेकंड स्टॉल में आते हैं और यहाँ पर हमने कुछ ब्रेसलेट्स वगैरह देखे। यहाँ पर इनके पास पेंडेंट, चौकर्स वगैरह भी मौजूद थे। यहाँ पर कड़े वगैरह भी मौजूद थे, लेकिन हमें इसकी कोई डिज़ाइन पसंद नहीं आई। और इसके साथ यहाँ पर माला वगैरह भी थे, लेकिन इनकी भी डिज़ाइन हमें पसंद नहीं आई, क्योंकि कलर अच्छे नहीं थे इनके पास और ऐसा तो कोई पहनता भी नहीं है। और इस स्टॉल से हमें यहाँ पर ये नेकलेस पसंद आया। इसकी प्राइस हमने पूछी तो इन्होंने 200 रुपीज़ हमें इनकी प्राइस बताई और तकरीबन इनकी प्राइस 200 रुपीज़ थी। अच्छा जी, तो अब चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉल पर। तो अच्छा जी, अब इस स्टॉल पे हम आते हैं। यहाँ पर इनके पास बच्चों के एक्सेसरीज़ का सामान है, मतलब इनकी ब्रेसलेट्स हो गई और एयरिंग्स वगैरह छोटे हो गए, ये इनके पास थे और इनकी प्राइस भी 50 रुपीज़ इन्होंने हमें बताई। और कुछ चीज़ों की प्राइस इन्होंने हमें 100 रुपीज़ बताई, वरना 50 रुपीज़ ही थी इनके पास। पेंडेंट की प्राइस इन्होंने हमें 100 रुपीज़ बताई। और लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर आपको हर चीज़ ढूंढ के निकालनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत एक्सेसरीज़ होती है, इसलिए आपको ढूंढना पड़ता है यहाँ पर हर चीज़ को। तो इसके बाद हमने यहाँ पर इनसे इस पेंडेंट की प्राइस पूछी, ये थोड़ा सा हमें यूनिक लगा तो इन्होंने 150 रुपीज़ बताए। तो इसके बाद हमने इस पेंडेंट की प्राइस इनसे पूछी, इन्होंने हमें 150 रुपीज़ बताई और ये अच्छा भी था। और इसके बाद हम यहाँ पर आ गए दूसरे स्टॉल पे। यहाँ पर की चेन्स और लेज़र लाइट्स वगैरह थी, लेकिन हमने इनकी प्राइस इनसे नहीं पूछी, क्योंकि इनके नखरे ही नहीं मिल रहे थे और जवाब ही नहीं दे रहे थे। इसके बाद हम यहाँ पर आ गए नेक्स्ट स्टॉल पे। यहाँ पर जेंट्स की रिंग्स वगैरह, चेन्स और ब्रेसलेट्स वगैरह पर यहाँ पर थी और इसके साथ इनके पास लाइट्स वगैरह थी। और यहाँ पर हमने इनसे रिंग्स की प्राइस पूछी तो इन्होंने हमें 250 रुपीज़ इनकी एक रिंग की प्राइस बताई। और इसके बाद हम आ गए हैं नेक्स्ट स्टॉल पर। यहाँ पर इनके पास वॉल डेकोर, वाईफाई और किचन पोर्ट्स वगैरह का सामान मौजूद था और इनकी प्राइस हमने इनसे पूछी, इन्होंने हमें 100 रुपीज़ बताई। और इसके बाद यहाँ पर वाईफाई इनके पास था, आई थिंक ये तो ख़राब होगा। इसके बाद हमने यहाँ पर इनसे इस फ्रेम की प्राइस पूछी, जो कि हमने वाकई बहुत हाई लगी। इन्होंने हमें 200 रुपीज़ इसकी प्राइस बताई, लेकिन बहुत हाई थे। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉल पर आते हैं। यहाँ पर हमने और भी सामान देखा, जो बच्चों के टॉयज़ वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। इस स्टॉल पर हमें ये वॉल डेकोर का पीस पसंद आया। हमने इनसे इसकी प्राइस पूछी तो इन्होंने हमें 100 रुपीज़ इसकी प्राइस बताई और नॉर्मल थी आई थिंक। इसी स्टोर पर हमें यहाँ पर एक और वॉल डेकोर का पीस पसंद आया, लेकिन हमने इससे जब इनकी प्राइस पूछी तो इन्होंने हमें जवाब नहीं दिया, तो हमने ये रख दिया, इनके नखरे नहीं मिल रहे थे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टोर पर, जहाँ पर हमें ये बुलेट जैकेट पसंद आया, लेकिन जब हमने इनकी प्राइस पूछने के लिए यहाँ पर पूछा तो अंकल ही नहीं थे, तो हमने ये वापस रख दिया। और यहाँ पर हमने दूसरी चीज़ें देखी, हेयर बैंड्स और फ्रेम्स वगैरह पर यहाँ पर इनके पास थी। और इसके बाद हमने यहाँ पर और भी चीज़ें देखी।
लेकिन कुछ हमें ख़ास पसंद नहीं आई, तो हम नेक्स्ट स्टोर पर आ गए और यहाँ पर हमने वॉल डेकोर का पीस देखा। ये भी बहुत हमें अच्छा लगा, तो हमने इनकी प्राइस पूछी तो इन्होंने हमें 250 रुपीज़ इसकी प्राइस बताई। प्राइस हमें बहुत हाई लगी। यहाँ पर इनके पास हमने बो हेयरबैंड और दूसरे हेयरबैंड देखे, ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो हमने इनसे बाय कर लिया। लेकिन हमने इनकी प्राइस इनसे पूछी तो इन्होंने हमें 100 रुपीज़ इसकी एक की प्राइस बताई। लेकिन हमने इनसे 3 हेयरबैंड्स लिए तो इन्होंने हमें 150 के 3 दिए। और अब तक हम जिस स्टॉल पर गए उसमें से अब तक हमें यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर लगे प्राइस इनके। अब हम चलते हैं अंदर की साइड पर। तो इसके बाद हम आते हैं इस स्टॉल पर। यहाँ पर इनके पास स्ट्रेटनर और क्रिम्पल्स वगैरह मौजूद थी और परफ्यूम्स की वैरायटी भी इनके पास थी। तो हमने यहाँ पर इनसे स्ट्रेटनर की प्राइस पूछी तो इन्होंने हमें 2000 रुपीज़ इसकी प्राइस बताई और ये हमें थोड़ी सी यहाँ पर हाई लगी लुंडा बाज़ार के हिसाब से। और इसके बाद हमने यहाँ पर क्रिम्पल्स की प्राइस पूछी तो इन्होंने हमें 3 in 1 दिखाया और इन्होंने कहा कि ये 3000 रुपीज़ है, लेकिन इसकी प्राइस भी बहुत हाई थी। अगर हम कोई नॉर्मल मार्केट से भी ख़रीदते हैं तो वहाँ पर भी इसकी प्राइस इतनी ही थी, फिर कोई फ़र्क नहीं हुआ लुंडा बाज़ार या फिर नॉर्मल मार्केट की प्राइस में। और इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ परफ्यूम्स ट्राई किए, इसकी स्मेल नॉर्मल थी, कुछ ख़ास नहीं थी, लेकिन हमने इनकी प्राइस नहीं पूछी। और जो हमने प्राइस इनसे इस ग्रीन वाले के पूछे तो इन्होंने हमें 250 रुपीज़ इसकी प्राइस बताई। इनके पास जो परफ्यूम थे उसकी कलेक्शन कुछ ख़ास थी नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2-3 उठा के आपको दिखाए और इसकी स्मेल भी हमने ट्राई की। नॉर्मल फ्रेगरेंस थी, कुछ ख़ास हमें पसंद नहीं आया यहाँ पर। तो अच्छा, आप इन भाई को भी देख लीजिए। हमारा तस्वीर भी ले लो, खान भाई भेज रहे हैं। तस्वीर ले लो भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इतला काकर। ठीक है। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट स्टॉल पर। तो यहाँ पर हमें किचन पोर्ट्स पसंद आया तो हमने इसकी प्राइस इनसे पूछी तो इन्होंने हमें 250 रुपीज़ इसकी प्राइस बताई और ये थोड़ी सी हाई थी क्योंकि नॉर्मल मार्केट में भी इसकी प्राइस इतनी ही है। और इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉल में, जहाँ पर और भी कुछ डेकोरेशन का सामान और इनके पीस वगैरह यहाँ पर इनके पास मौजूद थे और इनकी प्राइस हमने पूछनी थी, लेकिन यहाँ पर इनके भाई नहीं थे। इनके पास जो शो पीस और ग्लास वगैरह थे वो हमें अच्छे लगे, हम चाहते थे कि हम इनसे प्राइस पूछें। और यहाँ पे यूथ मूवमेंट था और यहाँ पर हमने इनकी प्राइस पूछनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इनके भाई नहीं थे, तो हम यहाँ पर थोड़ी सी शूट की और यहाँ से आगे चले गए। सोनिया कोका-कोला पिला और कोई हमें पार्टियों भी नहीं बुलाता है, तो हमने सोचा कि खुद पहन के यहाँ पर तस्वीर खींच ले। तो अब हम आते हैं दूसरे स्टॉल पर, जहाँ पर हमने और भी कुछ शोपीस और बुक्स वगैरह देखी और इसकी प्राइस हमने पूछी थी तो इन्होंने हमें 180 रुपीज़ इसकी प्राइस बताई। और इसके बाद हम आ गए हैं एक शॉप पर, जहाँ पर कुछ यूनिक चीज़ें थी, जिनके पास मशीन्स और बहुत सारी आइटम्स और भी थी जो काफ़ी यूनिक थी पूरी मार्केट से। और इनकी प्राइस लेकिन बहुत हाई थे। इनके एक जो ये आप ग्लास देख रहे हैं, इनकी प्राइस खाली 250 रुपीज़ इन्होंने एक पीस की बताई। और इसके बाद यहाँ पर कुछ बॉक्सेस वगैरह थे जिनकी प्राइस भी 150 से 300 तक थी। और इसके बाद हमें यहाँ पर एक शो पीस पसंद आया जिसकी प्राइस हमने पूछी तो इन्होंने हमें 500 रुपीज़ बताई, जो लुंडा बाज़ार के हिसाब से बहुत हाई थे। और इसके बाद हम आ गए अंदर की मार्केट में, जहाँ पर कुछ कॉस्मेटिक्स का सामान हमें यहाँ पर दिखा, तो हमने सोचा कि यहाँ भी शूट कर लें। तो यहाँ पर हमें एक और वॉल डेकोर का सामान दिखा जिसकी प्राइस हमने इनसे पूछी तो इन्होंने हमें 50 रुपीज़ बताई और रीज़नेबल प्राइस थी इनके पास, तो हमने ये शूट किया। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टोर पर, जहाँ पर किचन पोर्ट्स और कुछ बर्तन वगैरह इनके पास थे। हमने यहाँ पर सोचा थोड़ी सी मस्ती कर लें, तो फिर हम ये थोड़ी सी करने लगे। तो इसके बाद हम आ गए यहाँ पर नेक्स्ट स्टोर में, जहाँ पर हमें पर्स दिखे। ये जो गोल्डन जैसा पर्स आपको हम दिखा रहे हैं, ये इनकी प्राइस इन्होंने हमें 100 रुपीज़ बताई, तो ये ज़्यादा हाई नहीं थे, यहाँ पर नॉर्मल प्राइस थी। इसके बाद हमने यहाँ पर नेक्स्ट स्टोर पे आए और यहाँ हमें बच्चों के टॉयज़ वगैरह दिखे जिसकी प्राइस थी 50 रुपीज़, 80 रुपीज़, 100 रुपीज़। और कुछ बड़े जो टॉयज़ थे उनकी प्राइस उन्होंने हमें 200 से 300 तक की बताई। आई थिंक रीज़नेबल प्राइस है, कोई हाई प्राइस नहीं थी। इसकी प्राइस हमने पूछी, ये थोड़ा सा फटा हुआ था, तो इन्होंने हमें बताया कि आप 50 रुपीज़ में ये ले लें। और इसके बाद हमने कुछ और भी बच्चों के टॉयज़ देखे जिसकी प्राइस इन्होंने हमें 80 रुपीज़ बताई और 100 रुपीज़ बताई। इस मिनियन की प्राइस हमने पूछी तो इन्होंने हमें 100 रुपीज़ इसकी प्राइस बताई और ये अच्छा लग रहा था हमें, और ये लग ही नहीं रहा था कि ये यूज़ेबल है।
और यहाँ पर इनके पास बहुत सी सारी चीज़ें थी जो यूजेबल नहीं लग रही थी और बिल्कुल न्यू लग रही थी और इसकी प्राइस भी नॉर्मल थे। अब हम आते हैं आगे की साइड पे जहाँ पर हमें और भी वैरायटी दिखती है। यहाँ पर हमने पर्स देखे। इस ब्लू वाले पर्स की प्राइस उन्होंने हमें 200 रुपीज़ बताई और ये नॉर्मल प्राइस थी। अगर कोई मार्केट वगैरह से लेते हैं तो ये 500 to 600 तक का हमें मिलता है और ये यूजेबल नहीं लग रहे थे। और इसके साथ मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आके शूट किया है जिसकी इन्होंने रिव्यूज़ अपने शेयर किए हैं। तो इन्होंने आपके साथ ये भी बताया होगा कि यहाँ की चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं है और प्राइस काफ़ी हाई है और ये लोग सही जवाब नहीं देते। हो सकता है कि इनके साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन मैं अपना हॉनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमें यहाँ पर बहुत सी चीज़ें अच्छी लगी है और ऐसी चीज़ें मिली हमें जो बिल्कुल यूजेबल नहीं लग रही थी और बिल्कुल न्यू लग रही थी कि आप इसे आराम से ख़रीद सकते हैं और इसकी प्राइस भी बिल्कुल नॉर्मल थी। हाँ, कुछ चीज़ें थी जो हमें यूजेबल लगी और उनकी प्राइस उन्होंने हाई बताए तो वो हमें अच्छी नहीं लगी। इसका भी हमने आपके साथ शेयर किया है। आप ये पम्पीज़ देख सकते हैं कि इसकी प्राइस सिर्फ 100 रुपीज़ इन्होंने बताई। अगर आप कोई मार्केट वगैरह से लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। अगर आप कोई मॉल वगैरह से ख़रीदते हैं तो ये ज़्यादा हाई प्राइस बताते हैं आपको। ये सारी पम्पीज़ हमने आपको दिखाई वो सब आपको 100 रुपीज़ में दे रहे थे और कहीं कहीं तो ऐसा था कि आपको कह रहे थे कि 100 में आप 2 ले लें। और ये शूज़ हमने आपको दिखाए तो ये 150 के हमें दे रहे थे और इसकी प्राइस हमें बहुत रीज़नेबल लगी, बहुत ज़्यादा। और अगर लेदर के शूज़ वगैरह हैं आप ये देख सकते हैं, ये सिर्फ 100 रुपीज़ के हैं और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल नई न्यू चीज़ें यहाँ पर हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है कि बिल्कुल न्यू है। अगर थोड़ा सा फटा हुआ है तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रेजेंटेशन दे के इन्होंने रखा हुआ है और ये सिर्फ 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ में दे रहे तो आप इसे आराम से बाय कर सकते हैं। और ये आप शूज़ देख सकते हैं कि ये सिर्फ इन्होंने 150 के बताए। अगर आप ऐसे कोई मॉल से या मार्केट से ख़रीदते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में जाते हैं। 500 to 600 से कम में आपको मिलते ही नहीं है। हो सकता है कि जो पहले शूट किया हो लोगों ने या फिर जो भी यूट्यूबर ने इसको शूट किया है तो वो पहले का हो सकता है, लेकिन अब जो इनके पास चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप ये शूज़ देख सकते हैं, ये सिर्फ इन्होंने 600 में बताया। अगर आप कोई मार्केट से या कोई बाहर शॉप से ख़रीदते हैं तो ये 1500 तक के आराम से मिल जाते हैं। इससे कम में वो लोग देते ही नहीं हैं। तो अच्छा जी, अब हम आ गए हैं नेक्स्ट स्टॉल पे जहाँ पर स्वेटर जैकेट्स वगैरह है। जेंट्स और लेडीज़ दोनों वैरायटी इनके पास मौजूद थी और हमने यहाँ पर कुछ आपको दिखाया भी है, ग्रे और ब्लू कलर का। आप इसे दोनों में ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टॉल पर जहाँ पर और भी बहुत सारी वैरायटीज़ थी, स्वेटर जैकेट्स। और इनके पास हाईनेक में वैरायटी बहुत अच्छी थी और कलर भी इनके पास बहुत ज़्यादा अच्छे थे और प्राइस इनकी 200 या 300 नहीं थी, इनकी प्राइस सिर्फ 100 रुपीज़ थी। और कहीं तो ये बता रहे थे कि 100 में आप 2 ख़रीद लें। और इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ जैकेट वगैरह निकाली। जैकेट की प्राइस हमने इनसे पूछी, रेड वाली, इन्होंने हमें 200 रुपीज़ बताई। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉल पे आते हैं जहाँ पर हमने बच्चों की जैकेट वगैरह देखी। इसकी प्राइस इन्होंने 100 रुपीज़ बताई। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टॉल पर जहाँ पर पैराशूट जैकेट्स और स्वेटर्स वगैरह इनके पास थे और इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। इनसे हमने इसकी प्राइस पूछी। इनकी प्राइस इन्होंने 500 रुपीज़ हमें बताई और ये हमें काफ़ी पसंद आई। एंड गाइज आई वॉज रियली लाइक दिस जैकेट और इसका जो कपड़ा था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉल पे जहाँ पर लड़कियों की वैरायटी थी और इनके पास शर्ट्स वगैरह थी और इसकी प्राइस भी 100 से 200 रुपीज़ तक थी। इसके बाद हमने यहाँ पर इनसे मखमल की कोट की प्राइस पूछी। इन्होंने हमें 800 रुपीज़ की प्राइस बताई और जो नॉर्मल प्राइस थी अगर आप कोई मार्केट से ख़रीदते हैं तो ये 1200 to 1500 तक का आराम से मिल जाता है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें बच्चों की जैकेट्स अच्छी लगी। इसकी प्राइस हमने पूछी, इन्होंने हमें 500 रुपीज़ इसकी प्राइस बताई, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा लगी हमें क्योंकि ये थोड़ी सी हाई थी। यहाँ पर बेबी गर्ल जैकेट्स वगैरह भी मौजूद थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी और इसकी प्राइस हमने पूछी तो इन्होंने 400 रुपीज़ इसकी प्राइस बताई। इसके बाद यहाँ पर गर्ल्स की शर्ट्स वगैरह थी और इसकी प्राइस हमें इन्होंने 180 रुपीज़ बताई और हमने इनसे फ़ाइनल करा तो इन्होंने 150 रुपये हमें लगाया। इसके बाद हम आ गए हैं नेक्स्ट स्टॉल पे जहाँ पर हमें पैंट्स वगैरह दिखी। तो इसकी प्राइस हमने जब इनसे पूछी तो इन्होंने पहले 200 रुपीज़ बताई, फिर इन्होंने जब बार्गेनिंग की तो इन्होंने कहा कि ये 100 रुपीज़ में एक दे देंगे। यार आई वॉन्ट दिस जैकेट बट मुझे ये जैकेट लेने नहीं दी क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है कि इतनी सर्दियाँ होती नहीं हैं। और लेकिन अगर कभी मैं मरी या इस्लामाबाद वगैरह गई तो वहाँ के लिए मैं ज़रूर लूँगी यहाँ से, बहुत अच्छी थी।
इसके बाद हम आ गए हैं नेक्स्ट स्टोर पे, जहाँ पर बेल्ट थे इनके पास, लेडीज़ और जेंट्स दोनों बेल्ट थे। यहाँ पर इनके पास बच्चों के लिए भी बेल्ट थे, लेकिन कुछ की प्राइस इन्होंने बहुत ज़्यादा बताई हमें, और कुछ वैरायटी इनके पास बेल्ट में इतनी खास थी नहीं, तो इसलिए हमने इनसे ज़्यादा पूछा नहीं। अब हम आ गए हैं बाहर की साइड पे। अब हम जाएंगे बराबर वाली गली में, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कराची में रहते हैं और आप यहाँ कभी आते हैं तो यहाँ पर आपको 16 नंबर की बस भी यहाँ पर चलती है, वो आराम से यहाँ पर आपको पहुँचा देगी। और अब हम आ गए हैं बराबर गली में, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह के स्टॉल लगे हुए हैं नीचे। और हमने इनसे इसकी प्राइस वगैरह पूछी, तो इन्होंने पहले ही हमें बता दी कि इसकी प्राइस बहुत हाई है। ये इस टोपी की प्राइस हमने इनसे पूछी, तो इन्होंने हमें 200 रुपीज़ इसकी प्राइस बताई, तो हमें ये बहुत ज़्यादा हाई लगे। इनके मफलर वगैरह थे, इनकी प्राइस भी ये 100 से कम कर ही नहीं रहे थे, तो फिर हम ज़्यादा इनसे पूछा नहीं और हम इसके बाद गली के अंदर चले गए। तो आइए चलते हैं अब अंदर की साइड पे। यहाँ पर भी बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह थे। अब हम आ गए हैं कॉस्मेटिक के सामान की तरफ। यहाँ पर हमने इस प्राइमर की प्राइस पूछी, इन्होंने हमें सिर्फ 300 रुपीज़ इसकी प्राइस बताई। आई थिंक ये चीज़ें थोड़ी लोकल है, लेकिन इनके पास कुछ वैराइटीज़ बहुत अच्छी थी, जैसे आई शेड्स वगैरह हो गए और आई लैशेस वगैरह हो गई। ये नेल्स की प्राइस हमने इनसे पूछी, इन्होंने हमें 50 रुपीज़ इसकी प्राइस बताई। इनके पास इसमें और भी बहुत सारे डिज़ाइंस थे, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिएगा। हमने इनसे इस आई शेडो की प्राइस पूछी, इन्होंने हमें 600 रुपीज़ इस पैलेट की प्राइस बताई। इसके बाद हमने यहाँ पर दूसरी पैलेट खोली, इसकी प्राइस इन्होंने हमें 700 रुपीज़ इसकी प्राइस बताई। इसमें बहुत सारे कलर थे और शेड्स भी काफ़ी अच्छे थे और पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी थी। हमने इसे ट्राई भी किए वहाँ पर, और अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत अच्छी प्राइस में आपको, रीज़नेबल प्राइस में आपको बहुत सारे वैराइटीज़ मिल जाएगी यहाँ पर। इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ नेल्स और अलग अलग डिज़ाइंस के आपको दिखाए, ये भी 50 रुपीज़ में इन्होंने हमें बताया। हमने यहाँ पर इस ब्यूटी ब्लेंडर की प्राइस इनसे पूछी, इन्होंने अलग अलग प्राइस हमें इसकी बताए। इसकी प्राइस हमें इन्होंने 80 रुपीज़ बताई। हालांकि हम दूसरी मार्केट से ख़रीदते हैं तो वहाँ पर काफ़ी महंगा मिलता है, लेकिन हमने इसे ट्राई किया तो ये काफ़ी सॉफ्ट थे और अच्छे भी थे। इस हाइलाइटर की प्राइस इन्होंने हमें 150 रुपीज़ बताई। इसके बाद हम यहाँ पर आए हैं परफ्यूम्स की स्टॉल पर। यहाँ पर हमने काफ़ी परफ्यूम्स देखे और इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी थी परफ्यूम में, और इनकी प्राइस भी नॉर्मल थी, ज़्यादा हाई नहीं थे। अगर आप ये मार्केट से ख़रीदते हैं तो थोड़े से महंगे मिलते हैं, इनके पास थोड़े कम प्राइस में अच्छी चीज़ें थी। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें दूसरे परफ्यूम्स वगैरह दिखे और इसके साथ ही हमें और कॉस्मेटिक का सामान देखा। हमने यहाँ से आई लैशेस ख़रीदे। इन्होंने पहले हमें 100 की एक आई लैशेस बताई, और जब हमने इनसे 2 ली तो इन्होंने हमें 150 में 2 दे दी। और यहाँ पर बहुत सारी क्रीम्स और बहुत और भी अच्छा सामान था जो आप आराम से ख़रीद सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर बाहर की साइड पे। सो गाइस, कोका कोला तो किसी ने पिलाई नहीं, तो हमने सोचा कि खुद ही कुछ खा लेते हैं, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी और बहुत थक चुके थे। तो हमने सोचा कि यहाँ पर आके कुछ खा लिया जाए। तो हमने यहाँ पर बिरयानी और रायता वगैरह ऑर्डर किया और हमने इंजॉय किया। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग, जस्ट लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट हिट द बेल आइकन। ओके गाइस, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।